बच्चों, आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ वो टॉपिक है लघु कथा लेखन। इस वर्ष कक्षा 10th में नया टॉपिक आया है जिसका नाम है लघु कथा लेखन। ये 5 अंकों का है। तो ये हमें कैसे लिखना है और लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना है, ये आज मैं अपनी वीडियो में आपको समझाऊंगी। तो लघु कथा लेखन लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला है कथा मौलिक होनी चाहिए। दूसरा है कथा में रोचकता होनी चाहिए। तीसरा है कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। चौथा भाषा सरल होनी चाहिए। पांचवा शीर्षक सार्थक होना चाहिए, यानी शीर्षक का कोई अर्थ हो। और पांचवा कथा से हमें शिक्षा मिलनी चाहिए। तो अब इन बातों का ध्यान रखते हुए मैं आज आपको जिस टॉपिक पर पढ़ा रही हूँ वो टॉपिक है आ बैल मुझे मार। अगर आपकी परीक्षा में आता है कि आ बैल मुझे मार के ऊपर लघु कथा लिखिए, तो हमें कैसे लिखना है? लघु कथा लेखन करते समय हमें 3 बातों का और ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले जो टॉपिक दिया जाता है, जो ये टॉपिक दिया गया है, हमें पहले उस उक्ति का अर्थ लिखना है। उसके बाद हमें कथा लिखनी है। फिर उसके बाद उससे हमें क्या सीख मिलती है और क्या शिक्षा मिलती है, ये हमें लिखना है। पहला, आ बैल मुझे मार। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ है कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, भावनाओं में बहकर खुद को मुसीबत में डालना। तो आ बैल मुझे मार, यानी कि हम भावनाओं में बहकर स्वयं को मुसीबत में डाल देते हैं, उसे बोलते हैं आ बैल मुझे मार। अब हमें आ बैल मुझे मार पर कथा लिखनी है। तो मैं आपको कथा सुनाती हूँ। एक गांव था, उस गांव में एक अशोक नाम का लड़का रहता था। वह बड़ा नेकदिल था, शक्तिशाली था, सुंदर था, लेकिन उसमें कमी क्या थी कि वो वाचाल था और उसमें धीरज की कमी थी। तो धीरज की कमी होने के कारण कई बार वो अपने आप को मुसीबत में डाल लेता था। एक बार क्या हुआ, गांव में डाकुओं ने आक्रमण कर दिया। तो जब डाकुओं ने आक्रमण किया तो गांव में जितने भी लोग थे सबके रुपए, पैसे, धन सब उन्होंने लूट लिया। सब लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए। अशोक भी अपने घर में बंद था, लेकिन अशोक ने कोशिश करके पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस को फोन करने के बाद पुलिस आ गई। पुलिस ने गांव को पूरे चारों तरफ से घेर लिया और उन्होंने बोला कि डाकू लोगों से कि जल्दी से सब लोग हिरासत में ले लिए जाओगे, कोई भी गलती मत करना, आपको पकड़ लिया जाएगा। तो डाकू डर गए। डाकुओं के डरने के कारण डाकू सरेंडर ही करने वाले थे कि अशोक को ना जाने क्या सूझी और वो उन डाकुओं के पास आ गया। उसको लगा कि अब तो पुलिस है। अब वो डाकुओं के पास आ गया उनको डराने के लिए। तो डाकुओं ने उसको पकड़ लिया, बंदूक की नोक पर कर रखा और उसे लेकर के पुलिस को धमकी दी कि अगर पुलिस ने कुछ किया तो वो अशोक को मार डालेंगे। और वो अशोक को लेकर के वहां से फरार हो गए। गांव और जंगल में जाने के बाद उन्होंने उसे घायल किया और फेंक दिया। फिर पुलिस ने उसे उठाया और उसका इलाज कराया और ठीक हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि जो काम पुलिस कर सकती थी वो काम पुलिस तो ने किया, लेकिन अशोक की अधैर्य के कारण, अशोक की जल्दबाजी के कारण अशोक उसमें फंस गया। इसलिए हम कह सकते हैं आ बैल मुझे मार। अब हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे विचारे कार्य करके मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए। यानी कोई भी कार्य करते हैं तो हमें सोच विचार करके करना चाहिए और मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए। तो आज मैंने आपको आ बैल मुझे मार पर लघु कथा लेखन की वीडियो बनाई है। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक